हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं 11th का जर्नल एंट्रीज। तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आज आपका जर्नल एंट्री ये बिहार बोर्ड का एसके सिंह का बुक। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कहता है वो देखेंगे ज़रा से हम लोग। ये प्रॉब्लम नंबर 1 यानी 1 का ए। तो यहाँ पे लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, यानी इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो किसके बुक में अगर नाम होगा इन द बुक्स ऑफ तो उसका नाम लिखेंगे, राम, मोहन, सोहन जो भी होगा उनका नाम लिखेंगे। अदरवाइज़ अगर नाम नहीं होगा तो हम लोग डॉट डॉट करके छोड़ देंगे जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोला है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे डेट होगा तो डेट लिखेंगे, बट डेट इस क्वेश्चन पे नहीं है। 1-2 दिया हुआ है तो हम लोग 1 लिखेंगे। आगे कह रहा है अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। आपको मालूम है कि किसी भी ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे एक कैश अकाउंट है और दूसरा यहाँ पे कैपिटल। चूँकि नाम है तो नाम के बदले में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज कैपिटल। तो अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो कैश मेरा एसेट्स है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एंट्री पास करेंगे हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैश बिजनेस के लिए एसेट्स है और बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज कर रहा है। अगर बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज करता है तो हम लोग एसेट्स को क्या करेंगे, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, साथ ही साथ बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी भी क्रिएट हो रहा है। लायबिलिटी का नाम क्या है, कैपिटल, और कैपिटल इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, नरेशन में क्या लिखेंगे, बिंग बिजनेस स्टार्टेड। बस इतना ही नरेशन काफ़ी। यानी बिंग के साथ हम लोग वर्ब का नाउन लगाएंगे, नाउन प्लस वर्ब का तीसरा रूप। बस आप इतना ही लिख देंगे काफ़ी। अगर कोई लिखना चाहेगा कि बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश तो वो लिख सकता है विथ कैश, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अमाउंट कितना है, 3 lakhs। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग दोनों यानी ट्रांजैक्शन को अलग करने के लिए एक लकीर पार्टिकुलर्स के यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग डाल देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है ज़रा सा ध्यान देंगे कि बाउट गुड्स फॉर कैश ₹40,000। इसमें भी 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक परचेज अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। जब हम लोग परचेज करते हैं तो बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ता है और एक्सपेंस का नेचर डेबिट। अगर एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो डेबिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, साथ ही साथ हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश। और कैश क्या है, एसेट्स है। तो कैश अगर डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं टू कैश अकाउंट। तो बिंग गुड्स परचेज्ड, बिंग गुड्स परचेज्ड। तो डेबिट में अमाउंट कितना जाएगा, 40,000 और क्रेडिट में कितना जाएगा, 40,000। अब नेक्स्ट डेट नहीं है, नेक्स्ट थर्ड कहता सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इसमें भी 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश अकाउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट। तो गुड्स को हम लोग सोल्ड करते हैं तो बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश इंक्रीज करता, और कैश का नेचर डेबिट। अगर कैश इंक्रीज करेगा तो उनको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। सेल्स को क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि सेल्स मेरा इनकम है और इनकम इंक्रीज करता है तो क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। रुपीज़ डेबिट में 50,000 और क्रेडिट में 50,000। बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नरेशन हो गया। नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन में परचेज्ड अ कंप्यूटर फॉर बिजनेस ₹30,000। अगर कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो उस केस में एसेट्स का नाम लिखा था, परचेज नहीं लिखा जाता।
परचेज और सेल्स ओनली गुड्स के केस में लिखा जाता है। अगर आप गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज वर्ड लिखा जाएगा, अगर सेल्स करते हैं तो सेल्स वर्ड लिखा जाएगा। लेकिन अगर परचेज कोई एसेट्स करते हैं तो उस केस में एसेट्स का नाम लिखाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कंप्यूटर परचेज क्या है तो कंप्यूटर, अगर बिल्डिंग परचेज क्या होता तो बिल्डिंग, अगर परचेज फर्नीचर तो यहाँ पे फर्नीचर वर्ड का यूज़ करते हैं। परचेज लैंड एंड बिल्डिंग तो परचेज लैंड एंड बिल्डिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ परचेज अ कंप्यूटर फॉर बिजनेस ₹30,000 तो यहाँ पे परचेज बिजनेस के लिए, परचेज नहीं क्या होगा, कंप्यूटर बिजनेस के लिए एसेट्स है और एसेट्स का नेचर डेबिट होता है। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है बिजनेस से, कैश, टू कैश अकाउंट। एक एसेट्स बढ़ता है, कंप्यूटर एसेट्स है और एसेट्स इंक्रीज करता है तो डेबिट और डिक्रीज करता है तो क्रेडिट। तो कंप्यूटर एसेट्स है, बिजनेस में इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट करेंगे, और कैश बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स है, लेकिन ये एसेट्स क्या कर रहा है, बिजनेस से डिक्रीज कर रहा है तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ₹30,000 बिंग कंप्यूटर परचेज्ड फॉर कैश। अब नेक्स्ट 5th पॉइंट में कह रहा है कि पेड सैलरी फॉर ₹5,000। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कौन कौन सा है, एक सैलरी अकाउंट है और दूसरा कैश है। सैलरी पेड किए तो किस में पेड किए, कैश में पेड किए होंगे। तो इसमें दो अकाउंट है, एक सैलरी दूसरा कैश। तो सैलरी बिजनेस के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है और एक्सपेंस का नेचर डेबिट। तो एक्सपेंस का नेचर डेबिट, अगर वो इंक्रीज करता है तो डेबिट। तो सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट करेंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, साथ ही साथ कैश बिजनेस के लिए एसेट्स है। तो बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश एसेट से अगर वो डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। बिंग सैलरी पेड, अगर हम लोग यहाँ पे रेंट होता है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता है। अगर वेजेस होता है तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि सैलरी वेजेस रेंट ये सब बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस का नेचर क्या है, एसेट, सॉरी एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है। अगर वो इंक्रीज करता है तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। तो हाउ मच है ये 5,000 बिंग सैलरी पेड। अब उसके बाद हम लोग यहाँ ख़त्म कर दिए। अब आपको मालूम है जब ट्रांजैक्शन एक ही पेज में कंप्लीट हो जाए, जब ट्रांजैक्शन यानी सारा जर्नल एंट्री एक ही पेज में कंप्लीट हो जाए तो उसके अंत में हम लोग क्या कर देते हैं, टोटल, यहाँ पे रुपीज़ लिख देंगे तो टोटल जोड़ लेंगे, एडिशन कर लेंगे तो टोटल एडिशन कितना आ जाएगा, जब आप एडिशन करेंगे 30,000 40,000 आपका 70,000, फिर 50,000, फिर 30,000, फिर 5,000, इन सारे को, सॉरी ये 30,000 नहीं, ये 3 लाख है। तो जब सारे को एडिशन करेंगे तो आपका आएगा 4,25,000 आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, 1 का ए आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। किस पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर बढ़ते हैं जरा सा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 1 का बी का है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ। तो इन द बुक्स ऑफ तो नाम तो नहीं है इसका, क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्रीज। डेट
पर्टिकुलर्स, LF रुपीज़ डेबिट और क्रेडिट की बात करता हूँ। ज़रा सा ध्यान दीजिएगा क्या कहा क्वेश्चन में कि पहला नंबर क्वेश्चन कहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सत्यम। तो परचेज गुड्स फ्रॉम सत्यम, आपको मालूम है कि अगर आपका नाम आया तो इसका मतलब हम लोग क्या किए होंगे, क्रेडिट में परचेज किए होंगे। किस में परचेज किए होंगे, क्रेडिट में परचेज किए होंगे। तो ज़रा सा आप ध्यान देंगे, क्रेडिट में परचेज किए हैं तो क्या है, तो जब भी गुड्स को परचेज की जाती है तो मैंने आपको बोला गुड्स के केस में हम लोग वर्ड क्या किसका इस्तेमाल करते हैं, परचेज का। अगर हम लोग सेल्स करते हैं तो किसका वर्ड का यूज करते हैं सर, सेल्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम सत्यम, तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक परचेज अकाउंट, दूसरा क्या होगा सत्यम्स। सत्यम्स क्योंकि नाम आया, नाम का मतलब हम लोग क्रेडिट में परचेज किए। क्रेडिट में परचेज का, क्रेडिट का हम लोग ये जानते हैं डेफिनेशन कि द पर्सन फ्रॉम हुम वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, वो व्यक्ति जिससे मैंने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया वो मेरा क्या कहलाता है, क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सत्यम। अगर यहाँ पे भी थोड़ा सा समझना है, अगर सत्यम लगा के सत्यम को सिर्फ लिख के छोड़ दिए तो सही है, अगर आप सत्य अकाउंट लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सत्यम्स अकाउंट। क्या हो जाएगा बाबू, सत्यम्स अकाउंट की बात होगी। किसकी बात होगी, सत्यम्स अकाउंट की बात होगी। तो अब जरा सा हम लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे नरेशन में हो जाएगा बिंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सत्यम। मैंने गुड्स किससे परचेज किया, सत्यम से परचेज किया। कितने रुपीस का है ये, 50,000। अब नेक्स्ट बोला है किससे परचेज किया, नेक्स्ट देखता हूं मैं। कहा था पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक मीन्स क्या है, बैंक में पैसा जमा किया। तो जब बैंक में पैसा जमा किया, इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक बैंक अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। बैंक एसेट्स है तो एसेट्स का नेचर डेबिट, तो बैंक बैलेंस बढ़ा होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे क्योंकि वो एसेट्स है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और साथ ही साथ कैश क्या मेरा है, एसेट्स है। तो बिजनेस से क्या हो रहा है, कैश डिक्रीज कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। ₹40,000 डेबिट में और 40,000 क्रेडिट में। नरेशन हो जाएगा बिंग कैश डिपॉजिटेड, बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में थर्ड पॉइंट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो आपको हम डेफिनेशन बताएं कि अगर हम किसी व्यक्ति को गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं वो मेरा क्या होता है, डेटर्स होता है। द पर्सन टू हुम वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, वो व्यक्ति जिसको मैंने गुड्स क्रेडिट पे बेचा वो मेरा डेटर्स है। तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट में यहाँ तो किसी का नाम नहीं है, राम मोहन सोहन किसको बेचा कुछ नाम नहीं है, तो इसके केस में हम लोग डेटर्स का यूज करेंगे। डेटर्स मेरा क्या है, एसेट्स है। तो बिजनेस में डेटर्स बढ़ रहा है तो डेटर्स एसेट्स है, अगर एसेट्स इंक्रीज करेगा तो हम लोग डेबिट करेंगे। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। कितने रुपीस का हो गया ये, 20,000 डेबिट में, 20,000 क्रेडिट में। और फोर्थ में क्या कहा है कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कैश रिसीव हो गया। तो इसका मतलब कैश मेरा एसेट्स है, तो बिजनेस में कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कैश अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स मेरा एसेट्स है, और डेटर्स क्या कर रहा है, डिक्रीज करता है। अगर एसेट डिक्रीज करता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिटर्स ना क्रेडिट करते हैं टू डेटर्स अकाउंट। बीइंग कैश
received from debtors. How much? 10,000. 10,000. क्वेश्चन 5th क्या कह रहे हैं कि परचेज स्टेशनरी, क्या परचेज, क्या परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, कुछ नहीं बोला तो कैश में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिंग स्टेशनरी purchased, being stationery purchased, how much? rupees 2000, rupees 2000. अब हम लोग इनका टोटल कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, जब टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा 1,22,000, 1,22,000, ये टोटल हो गया। हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरह का वीडियो आपको आगे मिलता जाएगा।